नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की ईवीएस हमारा अद्भुत संसार का अध्याय हम 9 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। आप सभी को कक्षा तीसरी की हमारा अद्भुत संसार पुस्तक आपको ओपन करना है और अध्याय 9 आपको निकाल लेना है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के बारे में आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा अध्याय 9 और इस अध्याय का नाम है स्वस्थ रहो प्रसन्न रहो। पढ़ते हैं। हम यह जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए। इससे हमारा शरीर व मन सही तरह से काम करता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर और हमारा जो मन है वो बिल्कुल सही काम करेगा। यहाँ कुछ सरल व अच्छी आदतें दी गई हैं। यहाँ पर कुछ सरल व अच्छी आदतें दी गई हैं जो हमारे शरीर को स्वच्छ और रोगों से दूर रखने में सहायता करती हैं। ये आदतें हमारे शरीर व मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखती हैं। जैसे देखिएगा, ब्रश करना, मुंह पोंछना, कंघी करना, सोना, नहाना और हैंड वॉश करना और योगा करना। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले पेज में। स्वच्छ एवं प्रसन्नचित। अपने आप से ये प्रश्न पूछिए। कौन कौन से? क्या आज मैंने दांत साफ किए हैं? क्या मैंने स्नान किया है? क्या मैंने बालों में कंघी की है? क्या मैंने साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए हैं? क्या मेरे नाखून साफ सुथरे और कटे हुए हैं? ये अपने आप से ये प्रश्न करिए। यदि आप इनमें से कुछ चीज को स्किप कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो उसको डेली रूटीन में, हैबिट में लाइए। ठीक है ना। अब दिनचर्या लिखिए। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप प्रतिदिन क्या क्या करते हैं? उन कार्यों को लिखिए। क्या आपकी सूची में नीचे दी गई गतिविधियां शामिल हैं? याद रहे कि इनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम दिन में एक से अधिक बार करते हैं। देखते हैं। जैसे स्नान करना। स्नान हम सुबह भी, कभी कभी गर्मियों में शाम को भी कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे साबुन से हाथ धोना, तो ऐसा तो नहीं कि दिन में आपको एक बार साबुन से हाथ धोना है। ठीक है ना। खाना खाने से पहले और जब आप स्वच्छ जाएं तो स्वच्छ के बाद। ठीक है ना। तो ये रिपीट हो सकता है आपका हाथ धोना। ठीक है ना। दांत साफ करना सुबह शाम भी कर सकते हैं आप। 6-8 गिलास पानी पीना। भोजन करना, हो सकता है आप सुबह नाश्ता करें, दोपहर में आप भोजन करें, है ना, इस प्रकार से। और नाइट में आप फिर से पुनः रात का भोजन करें। कम से कम 8 घंटे की नींद लेना, ये तो जरूरी है। बाहर खेलना, इसके लिए भी एक समय निश्चित रहता है। ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इस सूची को नीचे दी गई गतिविधियों के साथ जांचिए। क्या आपने दिन में 2 बार दांत साफ किए? ये कंपलसरी है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो ये बहुत जरूरी है। एक बार सुबह उठने पर और दूसरी बार सोने से पहले। ठीक है ना। क्या आपने भोजन करने के बाद हर बार कुल्ला किया? कुल्ला करना भी बहुत जरूरी है। क्या आपने शौचालय जाने के बाद और बाहर से घर आने पर साबुन से हाथ धोए? तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए और यही आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। ठीक है ना। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए आपका उत्तर ना है तो इसके बारे में सोचिए, क्योंकि यहां जितने भी प्रश्न इसके पहले आपसे पूछे गए, यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपका मन और आपका शरीर, यदि आप दोनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपका उत्तर ना तो आना ही नहीं चाहिए। यदि ना था तो अब उसको हां कर लीजिए। ठीक है ना। चर्चा कीजिए कि आप इसे अपनी आदतों में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या इन आदतों को अपनाने में कोई परेशानी हो रही है? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी, क्योंकि ये आदतें ऐसी नहीं है कि आपको कोई ऐसा कोई भारी काम करना हो। अपने लिए है, अपने शरीर के लिए है। अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा चलेगा। हम अपने दांत कैसे साफ करते हैं?
मोइना के दादाजी अपने दांतों की सफाई बबूल या नीम की दातून से करते हैं। मोइना ने अपने दादाजी से पूछा, दादू आप हमारी तरह टूथब्रश का प्रयोग क्यों नहीं करते? दादू हंसे और बोले, असल में बात यह है कि मैं प्रतिदिन पास ही के पेड़ से ताजी दातून तोड़ता हूं। उस दातून के सिरे को चबाता हूं, मतलब उसके दूसरे वाले भाग को, जिससे कि वह ब्रश जैसी बन जाए। उससे दांतों में फंसे भोजन के कण साफ करता हूं। इससे मेरे मसूड़ों की मालिश भी हो जाती है। तुम भी किसी दिन इसका इस्तेमाल करके देखो। मोइना को नीम की टहनी का दातून बहुत ही कड़वा लगा, परंतु हां, बबूल के दातून का स्वाद ठीक था। मोइना ने बहुत ही उत्साहित होकर कहा, दादू मैं बबूल के दातून का इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हूं। पहले के समय में आपके पेस्ट नहीं थे, मंजन नहीं थे, तो अधिकतर दातून से ही ब्रश किया जाता था, ठीक है ना, और बहुत फायदेमंद भी हुआ करता था। आज के समय में देखिए कितने सारी दांतों के साथ में समस्याएं आने लगी हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। अपने दादा दादी, नाना नानी या पड़ोस के बड़े लोगों से पूछिए कि जब वे छोटे थे तो अपने शरीर, बाल, कपड़े और दांतों को साफ करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते थे? क्या वे चीजें अब भी मिलती हैं? अब देखिएगा, उत्तर लिखते हैं। बड़े लोगों से पूछने पर पता चला कि वे नीम की दातुन, मिट्टी या कोयले का चूरा दांत साफ करने के लिए, और सरसों का तेल, आंवला बालों में लगाने के लिए, कपड़े धोने के लिए रीठा या मिट्टी का उपयोग करते थे। इनमें से कुछ चीजें आज भी मिलती हैं, जैसे नीम की दातुन, सरसों का तेल, रीठा, मुल्तानी मिट्टी, परंतु अब लोग टूथपेस्ट, शैम्पू और डिटर्जेंट का अधिक इस्तेमाल उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या दांतों को ब्रश करने का एक आधुनिक तरीका दांत साफ करने के पुराने भारतीय तरीके से ही विकसित हुआ है, जिसमें दांतों को साफ करने के लिए नीम, बबूल व करंज जैसे पेड़ों की टहनी को दातुन बनाकर उपयोग में लाते हैं। अब यहाँ पे एक गतिविधि दी है, जरा देखिएगा। संतरे और नींबू के छिलकों से घर की सफाई के लिए घोल या क्लीनर बनाना। अब कैसे, जरा देखिएगा। रसोई घर व स्नान घर में सतहों तथा फर्नीचर की सफाई और धूल, मिट्टी व कीटाणुओं को हटाने के लिए तरह तरह की सफाई करने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आपके घर में इसके लिए किस तरह की चीजों का उपयोग होता है, पता लगाइए। आप स्वयं भी एक ऐसा सफाई का घोल बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? 8 से 12 संतरे या नींबू के छिलके, जो कम से कम आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में भरे जा सके, इस टाइप, ठीक है ना। 10 साबुत लौंग, 2-3 तेज पत्ते इच्छानुसार, और 2 प्याले सफेद सिरका, ठीक है ना। इन सब चीजों को आधा लीटर के किसी पारदर्शी डिब्बे में डालकर ढक्कन बंद करिए। इस डिब्बे को कम से कम 2 सप्ताह के लिए ऐसे स्थान पर रखिए जहां धूप आती हो। बीच बीच में इस मिश्रण को हिलाते भी रहें। 2 सप्ताह के बाद इसको छान ले। हर तरह की सफाई के काम में ये सिरका काम आएगा। ये बन गया आपका क्लीनर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आने वाला सफाई का घोल तैयार है। घर के फर्श और स्नान घर की सफाई के लिए पानी से भरी बाल्टी में 1 प्याला यह मिश्रण मिलाइए और देखें इसका कमाल। निश्चित रूप से प्रयोग करके देखिएगा। अब यहां पे देखिएगा, पशु पक्षी भी स्वयं को स्वच्छ रखना चाहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बंदर एक दूसरे को साफ करते रहते हैं? वे एक दूसरे के शरीर के बालों से छोटे छोटे कीड़े निकालते हैं। हाँ, बंदरों को देखा है। आपने पक्षियों को भी देखा होगा कि वे अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते हैं। बिल्कुल सही। अपने आसपास के परिवेश में देखिए कि पशु पक्षी और कीट आदि अपने शरीर की सफाई किस किस तरह से करते हैं। जैसे हाथी जो हैं, यदि इनके शरीर में धूल लगी है तो वे सूंड से ही अपने शरीर में पानी डाल लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं
कुत्ता है, बिल्ली है, ये अपने शरीर को चाट के ही साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चिड़िया ये पानी में देखना स्नान कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो कुत्ता है ये भी, आप कुत्ते को भी नहला धुला के भी उसे साफ किया जा सकता है और वो कुत्ता को नहलाना पड़ता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, घर के अंदर और बाहर खेल खेलना। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि पकड़म पकड़ाई के खेल में अपने मित्र को पकड़ने के लिए आप बहुत तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ के बाद आप तेज तेज सांस लेने लगते हैं, बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपके गाल हल्के से लाल भी हो जाते हो, आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होती होगी, जी हाँ। पसीना भी आता होगा, हाँ। जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दौड़ने कूदने जैसी गतिविधियों से हमारा हृदय कुछ अधिक कार्य करने लगता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा रहता है। स्वयं को चुस्त स्वस्थ एवं फुर्तीला रखने के लिए व्यायाम के बहुत से तरीके हो सकते हैं, तो हमको व्यायाम करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी गतिविधि है, खुद को उछलो कूदो। जरा ऐसे भी करके देखो, बतख की तरह चलो, बतख धीरे धीरे फुदकती है। मेंढक की तरह थोड़ा लॉन्ग जंप लगाता है। बिल्ली की तरह दौड़ो, वो तो फास्ट दौड़ती है। किसी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया, मतलब किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया? तो बिल्ली की तरह ही मुझे ऐसा लगता है। इस प्रश्न को अभी हम आगे कंप्लीट करेंगे। कूदने वाली एक रस्सी लें और कूदें। कूदते समय गिनती करें कि आप कितनी बार कूदें। अपने मित्रों के साथ भी कूदें और देखें कि कौन सबसे अधिक बार कूदा। अब 10 बार कूदिए, फिर अपने मित्र को कूदने के लिए कहिए। आप 10 तक की गिनती कहने के स्थान पर छोटी सी कविता भी गा सकते हैं, जैसे देखिएगा, मुझे पसंद है रोटी, मुझे पसंद है घी, मैं चाहता हूं कि अमिता, मतलब अमिता मेरे संग कूदे। ऐसे मतलब आपको गाते जाना है और साथ में कूदते जाना है। आप कूदने वाली रस्सी से और कौन कौन से खेल खेलते हैं अपने मित्रों को सिखाएं और उनसे सीखें। चलिएगा, ये प्रश्न है। पहला प्रश्न था कि किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया? तो मुझे बिल्ली की तरह दौड़ने में सबसे अधिक आनंद आया, क्योंकि ऐसा करने में मुझे हल्का, तेज और फुर्तीला महसूस हुआ। बतख की तरह चलना मजेदार लेकिन थोड़ा कठिन लगा। मेंढक की तरह चलना और भी मजेदार था, क्योंकि इसमें उछलना पड़ता है, जिससे यह खेल जैसा महसूस हुआ। यह तीनों अनोखे और रोमांचक लगे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आप कूदने वाली रस्सी से और कौन कौन से खेल खेलते हैं? अपने मित्रों को सिखाइए और उनसे सीखिए। उत्तर लिखते हैं, रस्सी कूदने के अलावा आप अपने मित्रों के साथ रस्सी से ये मजेदार खेल खेल सकते हैं। पहला, रस्सी दौड़। जमीन पर रस्सी बिछाकर उसके ऊपर चलना या दौड़ना। दूसरा, रस्सी लहराना। दो लोग रस्सी के दोनों छोर पकड़कर उसे लहराते हैं, बाकी कूदकर पार करते हैं, ठीक है ना। डबल डच, दो रस्सियां एक साथ घुमाते हैं और खिलाड़ी बीच में आकर कूदते हैं। चौथा, रस्सी से लकीर बनाना। जमीन पर रस्सी से एक लकीर बनाकर उसके ऊपर नीचे कूदना। पांचवा खेल है रस्सी पकड़। दो टीम रस्सी के दोनों छोर पकड़कर खींचती हैं। जो टीम अपनी ओर खींच लेती है वह जीतती है। इस प्रकार से ये रस्सी के खेल हैं। अब हम आगे चलते चलिएगा। हरप्रीत की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है। फिर भी वे घर में थोड़ा बहुत चलती हैं। वे हरप्रीत के साथ शतरंज खेलना पसंद करती हैं। वे कहती हैं कि शरीर और मस्तिष्क दोनों का ही कार्य करते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। खेल का नाम बताइए। आपको घर के बाहर खेले जाने वाले कौन कौन से खेल पसंद है? क्या आप इन खेलों को पहचान सकते हैं? हाँ। क्या आप पहले कभी इन खेलों को खेल चुके हैं? तो ये प्रश्न है, अभी हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो ये लट्टू है, ये चौपड़ है जिसे हम चौसर भी कहते हैं, ये सांप सीढ़ी है और ये कैरम बोर्ड है, ठीक है ना। अब ऊपर के कुछ प्रश्न हैं, उनको हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। आपको घर के बाहर खेले जाने वाले कौन कौन से खेल पसंद है? उत्तर लिखते हैं। बच्चों को घर के बाहर खेलने से ताजगी और ऊर्जा मिलती है। बाहर खेले जाने वाले कुछ मजेदार खेलों के नाम निम्नलिखित हैं जो सबको पसंद है, जैसे लुक्का छिपी,
कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, गिल्ली डंडा, खो खो, गेंद बल्ला इत्यादि। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या आप पहले कभी इन खेलों को खेल चुके हैं? उत्तर लिखते हैं जी हाँ। लट्टू, चौपड़, सांप सीढ़ी, कैरम जैसे पारंपरिक खेल हैं। यह भारत में बहुत लोकप्रिय है और इनमें बहुत मजा आता है। गर्मियों की छुट्टी में हम इन खेलों को बहुत खेलते हैं। वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। खोजिए। अब यहां पे इस वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम छिपे हैं। क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? आपको इनमें से कौन सा खेल पसंद है? आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, चलिएगा। यहां पे देखिएगा, हमने, आप इसमें सर्कल कर लीजिएगा, ये फुटबॉल है, जी क्रिकेट है, ठीक है ना। और देखिएगा ये बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप, ये टेनिस है, जी पिट्टू है, फिर यहाँ पर हैंडबॉल है, ठीक है ना। यहाँ पे आप खो खो है, फिर और देखें लूडो है, बैडमिंटन है, ठीक है ना, फिर छुपन छुपाई है, इस प्रकार से यहाँ पे, और ये कबड्डी। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर इस पजल में खेलों के नाम हमने यहाँ पे ढूंढा है। अब सुरक्षित रहकर खेलना। सुरक्षित रहते हुए खेलना सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान खेलने के लिए सुरक्षित हैं? क्यों या क्यों नहीं? देखिएगा, क्या आपको ऐसे सड़क में जहां से वाहन जाते हो, तो भीड़ भाड़ वाली जगह में, सड़क में आप क्या सुरक्षित हैं? नहीं, आप सुरक्षित नहीं हैं, यहां पर आप असुरक्षित हैं। अच्छा, पार्क में? हाँ, पार्क में आप सुरक्षित हैं, यहां आप खेल सकते हैं। विद्यालय का मैदान? हाँ, विद्यालय के मैदान में आप सुरक्षित हैं। आगे चलते हैं। बिना रेलिंग की छत? यदि छत में रेलिंग नहीं है तो आप वहां पे असुरक्षित हैं। ठीक है ना। अब जहां कोई निर्माण कार्य चल रहा हो, वहां पे भी क्या है, आप असुरक्षित हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना था। फिर है, सार्वजनिक स्थानों पर अपरिचित लोग हो सकते हैं। लोगों से तभी बातचीत करें जब आपके साथ माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा करते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए किसी सार्वजनिक स्थान में आप हैं और आपको कोई अपरिचित लोग मिलते हैं जिनको आप नहीं पहचानते, तो आपको उनसे क्या बातचीत नहीं करना चाहिए जब तक आपके सामने आपके माता पिता ना हो या फिर आपके साथ में कोई बड़ा व्यक्ति ना हो। अब देखिएगा, हेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉफियां लाया हूं। यहां पर ये बच्चों के लिए अपरिचित व्यक्ति है। ये बच्चे कहते हैं धन्यवाद, पर हमें टॉफियां नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे, मुझे आपकी मां ने आपको लाने के लिए भेजा है। अब यहां बच्चा कहता है पर मैं तो आपको नहीं जानता। ठीक है ना। आगे देखिएगा, बच्चों आओ, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, हमें अपने घर का रास्ता पता है। इस प्रकार से आपको मना करना चाहिए। खेलते समय हमें अपने आसपास ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो घटनाएं आपके साथ में घटित हो सकती है, जिसे आप नहीं पहचानते, जिससे आप अपरिचित हैं, उनसे आप बातचीत ना करें, उन्हें आप मना कर दें। ठीक है ना। अब हम अगले पेज में चलते हैं, चलिएगा। आइए मंथन करें, अपनी साप्ताहिक स्वास्थ्य तालिका बनाएं। आपको कैसा लगता है जब आपको नींद आ रही हो, भूख लग रही हो या थकान हो? जब हमें कुछ ऐसा लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि शरीर को कुछ चाहिए। हम सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए क्या अच्छा है। इसके लिए सप्ताह भर की अपनी गतिविधियों को तालिका में भरिए और बताइए कि आपने क्या महसूस किया। अब देखिएगा, यहां पे दिनों के नाम हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या मैंने 2 बार दांत साफ किए इन 7 दिन में? हाँ। क्या मैं सुबह शौचालय गया? हाँ, 7 दिन। क्या मैंने स्नान किया? हाँ। मैं कितनी देर सोया? तो यहां पे देखिएगा, इस प्रकार से आपको प्रतिदिन जो है 7-8 घंटे सोना है। मैंने नाश्ते में क्या खाया? तो नाश्ता में आपका यहां पर मेनू बदल सकता है, आप जो खाते हैं वो लिख सकते हैं। तो सोमवार को अंकुरित मूंग नाश्ते में, मंगलवार को पोहा, बुधवार को सैंडविच, गुरुवार को उपमा, शुक्रवार को इडली सांभर, शनिवार को सेवैया और रविवार को आलू पराठा। ठीक है ना। अब मैंने कितनी देर तक टीवी देखा या फोन चलाया? तो यहां पे 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, इस प्रकार से रेशो है। ठीक है ना। मैंने कितनी देर तक घर से बाहर खेलने
खेले, मतलब घर के बाहर खेल खेले। तो यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है। ये समय थोड़ा सा कम ज्यादा आपके अनुसार हो सकता है। हम सब करके मुझे कैसा महसूस हुआ, यह सब करके मुझे कैसा महसूस हुआ, अच्छा, ठीक ठाक, कुछ खास नहीं या बुरा। तो आप देखेंगे अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, कुछ खास नहीं, अच्छा। इस प्रकार से आप देखेंगे शनिवार को यहां पर कुछ खास नहीं इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये आपकी दिनचर्या है, आप अपने अनुसार से यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी साप्ताहिक जो है वो डेली रूटीन का यहाँ पे चार्ट है, आप अपने अनुसार जो है यहाँ पे भरेंगे। चित्र बनाइए, अपनी कॉपी में एक बड़ा सा गोला बनाइए। अब इस गोलाकार आकृति को 24 हिस्सों में बांटिए। कल्पना कीजिए कि इस गोले का प्रत्येक हिस्सा आपके दिन का 1 घंटा है। चलिएगा, अपने पूरे दिन के 24 घंटों में आप भिन्न भिन्न गतिविधियों में कितना समय बिताते हैं, उस आधार पर गोले के इन हिस्सों में इच्छा अनुसार अलग अलग रंग भरिए। उदाहरण के लिए मोइना आध घंटे सोने में, 2 घंटे भोजन करने में, 6 घंटे विद्यालय या फिर घर में पढ़ाई करने में, 2 घंटे बाहर खेल खेलने में, 2 घंटे घर में अपने माता पिता की सहायता करने में, 1 घंटा टीवी देखने या फोन पर खेल खेलने में, 1 घंटा स्नान में, शौचालय आदि में और 2 घंटे अन्य गतिविधियों में बिताती है। अपने गोले के नीचे इन गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। मोइना का गोला यानी उसका पूरा दिन। तो यहाँ पे एक दिन में मतलब 24 घंटे होते हैं और आप देखेंगे ये जो गोला है पूरे 24 खानों में बटा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सोने के लिए यहाँ पर ये वाला कलर यूज किया गया है नीला, मतलब 8 घंटे जो है यहाँ पर मोइना सोती है दिन में। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला कलर देखिए, 2 घंटे भोजन करना, मतलब मोइना जो है 2 घंटे भोजन करती है। ये वाले कलर को देखिए यहाँ पे 6 घंटे मोइना जो है वो एक दिन में पढ़ाई करती है, एक दिन में 6 घंटे। अब यहाँ पे देखिएगा 2 घंटे क्या कर रही है, खेलने के लिए यूज कर रही है। फिर यहाँ पे ये वाले कलर को देखिए, 2 घंटे माता पिता की सहायता कर रही है, 1 घंटा टीवी देख रही है, फिर 1 घंटा शौचालय या स्नान में दे रही है, 2 घंटा अन्य काम में दे रही है। इस प्रकार से जो है मोइना का पूरा जो दिन है वो 24 घंटों में किस प्रकार से कौन से घंटे में क्या कर रही है, यहाँ पे पूरा विवरण इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। अब ग नंबर का प्रश्न है, चर्चा कीजिए। अब इस प्रश्न को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, किसी ऐसी गतिविधि के बारे में सोचिए जो आपके शरीर की ताकत व ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक हो। इसे आप सप्ताह में कम से कम 2 बार करिए। इसमें दौड़ना, कूदना, सीढ़ियों पर चढ़ना आदि गतिविधियां हो सकती हैं। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और इस गतिविधि के साथ मिलकर कीजिए, मतलब इस तरह की गतिविधियां साथ में मिलकर कीजिए। उत्तर है, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे शरीर की ताकत व ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होती हैं और जिन्हें सप्ताह में कम से कम 2 बार कर सकते हैं। जैसे दौड़ना, दौड़ना एक बहुत अच्छी कसरत है जो आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। योगासन, योगासन आपके शरीर को लचीला बनाते हैं और मन को शांत करता है। तैराकी, यह एक बहुत अच्छी कसरत है, यह पूरे शरीर को मजबूत बनाती है। साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाना एक अच्छी कसरत है जो आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इन सभी गतिविधियों को अपने मित्रों के साथ कीजिए, तंदुरुस्त रहिए और प्रसन्न रहिए। इस प्रकार से ये पाठ जो है हमने कक्षा तीसरी का हमारा अद्भुत संसार की पुस्तक का अध्याय 9 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इस अध्याय को हमने पढ़ा, बीच में जो भी प्रश्न आए उनको भी हमने कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।